नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। राम मंदिर पर फैसला आ गया और रामलला विराजमान को उस विवादित ज़मीन पे हक दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। मुस्लिम पक्ष को अलग से 5 एकड़ दिया गया है। लेकिन इस फैसले की जो खास बात है, सबसे जो बड़ी बात है, वो ये है कि इसमें एक बहुत बड़ा लीगल इशू था कि क्या रामलला विराजमान यानी कि रामलला की मूर्ति लीगल एंटिटी हो सकती है। तो जब रामलला विराजमान के पक्ष में फैसला ही दे दिया, उन्हीं को हक दिया गया था ज़मीन का, तो स्वाभाविक सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को मान ली। मान के चलिए कि इस चीज़ को अब आगे जो है नज़ीर के रूप में पेश किया जाएगा कि चूँकि ये मंदिर और मूर्तियों का देश है, यहाँ पे हर जगह पे ये मिलती हैं, कि आगे भी इस तरह की बातें उठेगी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का हवाला दिया जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है इस फैसले में। 2-3 जो खास बातें हैं उस पर नज़र डालते हैं। एक बात यह कि हाई कोर्ट ने जो 3 भागों में बांटा था, उन 3 भागों में से 2 को यानी कि निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड का दावा उस पर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। माना किसका? रामलला विराजमान का। सबसे बड़ा सवाल ये था, अभी भी इस बात पे लोग बहस कर रहे हैं कि ये तो एक सिविल मामला है, टाइटल सूट है। इसमें किसी के पास, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी के पास अपने दावे को साबित करने के लिए कोई क्लियर कट एविडेंस नहीं है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है। और ये बात सच है, क्योंकि 1528 से लेकर के 2019 तक लगभग 500 साल का ये इतिहास है और 134 साल पुराना मुकदमा है। इसलिए ये बात सुप्रीम कोर्ट ठीक कह रहा है कि, और उसकी तर्क में और जो लॉजिक दिया गया है उसमें दम है कि हाँ, इसमें से कोई पक्ष साबित नहीं कर पाया। अब जो दूसरा सवाल उठता है, वो दूसरा सवाल ये है कि इसमें क्या आस्था के आधार पे कोई डिसीजन दिया जा सकता है। जब सिविल सूट था, जब टाइटल सूट था, तो फिर तो आस्था का उसमें कोई दखल नहीं हो सकता। लेकिन आप जब इसके तह में जाएंगे तो जगह जगह पे जिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आस्था से फैसला नहीं हो सकता, उसी आस्था का जिक्र उस फैसले में मिलता है। अब एक बात इसमें ये आ रही है कि जो एएसआई ने खुदाई की थी, उसमें जो है बाबरी मस्जिद पर ये बात हो रही थी कि बाबरी मस्जिद कहाँ बनी। हिंदू पक्ष कह रहा था कि मंदिर तोड़ के बनी, मुस्लिम पक्ष कह रहा था कि नहीं, ये खाली ज़मीन पर बनी। तो इसमें एक कंक्लूजन यह है कि खाली ज़मीन पर वो नहीं बनी थी, यानी कि तोड़ के बनी थी। अब उसमें ये कैसे बात साबित होगा? तो जो एएसआई की खुदाई हुई है उसमें जो है एएसआई ने 12वीं सदी का मंदिर बताया था। अब धार्मिक ढांचा बताया गया कि 12वीं सदी का धार्मिक कोई ढांचा है। कोर्ट ने कहा कि वहाँ जो कलाकृतियाँ मिली थी वो इस्लामिक नहीं थी और विवादित ढांचे में पुरानी संरचना की चीज़ें इस्तेमाल की गई थी। और फिर जो है मुस्लिम पक्ष लगातार कह रहा है कि एएसआई के रिपोर्ट पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कोर्ट ने फैसले में ये भी कहा कि नीचे संरचना मिलने से हिंदुओं के दावे को माना नहीं जा सकता। मतलब एएसआई के जो भी उसका सर्वे है उसका उसने हवाला तो दिया और मुस्लिम पक्ष उसको नकारता रहा है, लेकिन चूंकि ये आस्था का सवाल ही नहीं था तो इसलिए एएसआई के इस सर्वे को उसने एकदम से डिट्टो नहीं किया। लेकिन हाँ, उसमें 12वीं सदी का वो धार्मिक ढांचा उसने माना कि ऐसे ऐसे एएसआई के सर्वे में वो मिला है। अब जो इसमें एक और महत्वपूर्ण बात थी कि हिंदू और मुस्लिम दोनों में से किसी भी पक्ष ने ये विरोध नहीं किया कि अयोध्या में राम पैदा नहीं हुए। तो ये जो है रामलला विराजमान के हक में फैसला जाने का एक बहुत बड़ा कारण बना कि जब अयोध्या में राम पैदा हुए थे और हिंदू पक्ष कह रहा है कि ये है वो गर्भगृह या ये है असली जगह गुंबद के नीचे वाली जगह जहाँ राम पैदा हुए थे, तो उससे उसका दावा उससे भी उसका मजबूत हुआ। और ये बात आ रही है कि अयोध्या में राम के जन्म स्थान के दावे का किसी ने विरोध नहीं किया, यानी कि इस पर किसी ने कंट्राडिक्ट नहीं किया। और हिंदू वहाँ पे पूजा किया करते थे। गवाहों का जो क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ उसमें हिंदू दावा गलत साबित नहीं हुआ। हिंदू मुख्य गुंबद को ही राम के जन्म का सही स्थान मानते हैं। लिहाजा कोर्ट ने कहा कि रामलला ने ऐतिहासिक ग्रंथों के विवरण रखे, यानी कि रामलला विराजमान की तरफ से हिंदू परिक्रमा भी किया करते थे। चबूतरा, सीता रसोई भंडारे से भी इस दावे की पुष्टि होती है और स्कंद पुराण में भी इसका जिक्र मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि जो वो आस्था और इतिहास की बात है वो दोनों चीज़ों का रिफरेंस जगह जगह पे है। होता क्या है कि जब कोई भी ऐसा मुकदमा लड़ा जाता है तो जो पक्ष अपना तर्क रखते हैं उसका रिफरेंस जो है सुप्रीम कोर्ट लेता है। तो बेशक ये टाइटल सूट था, लेकिन उसमें आस्था और जो भी सपोर्टिंग साक्ष्य हो सकते हैं, एविडेंस हो सकते हैं, जिसमें एएसआई का सर्वे जो है बहुत ज़्यादा मायने रखा है इस फैसले में, जिससे साबित करने में आसानी हुई है।
अब सिर्फ इतना ही नहीं किया कि सुन्नी वक्फ बोर्ड का वहाँ दावा नहीं माना, एक अलग से शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड में मामला चल रहा था। उसमें क्या है कि इससे फ़र्क सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि उसको शिया वक्फ बोर्ड की अपील को खारिज करते हुए कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि 22 दिसंबर 1949 को मूर्ति रखी गई। कहा कि व्यक्ति की आस्था दूसरे का अधिकार नहीं छीननी चाहिए और नमाज पढ़ने की जगह को हम मस्जिद मानने से मना नहीं कर सकते। जज ने कहा कि हमारी की जगह सरकारी ज़मीन है, ठीक है। अब बात आती है कि निर्मोही अखाड़े के दावे को तो उसने खारिज कर दिया, लेकिन जिसको हाई कोर्ट ने 1/3 दिया था उसको मान्यता नहीं दी। निर्मोही अखाड़ा दरअसल इस आधार पर कर रहा था कि हम इसके सेवायत रहे हैं, यानी कि इसकी पूजा पाठ करते रहे हैं। तो इस तरीके से इसमें दो तीन बातें अहम हैं। एक तो रामलला विराजमान को लीगल एंटिटी मानना, दूसरा ये मुस्लिम पक्ष का दावा कि खाली ज़मीन पर मस्जिद बनी थी, इस दावे का खारिज होना। इससे जो है और जो आस्था का सवाल हिंदू पक्ष उठाता रहा है उसको अन्य डॉक्यूमेंट्री प्रूफ से साबित करना, चाहे वो ASI का सर्वे हो, चाहे और जो सोर्सेज हैं, जो गवाही हुई है, जो क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ है, उससे भी साबित हुआ है। स्कंद पुराण समेत तमाम यात्रा वृत्तांत में ये चीज़ें मिली है जो कि कहीं ना कहीं फैसले की सपोर्टिंग, यानी फैसला देने में उन्होंने इन सब चीज़ों ने लॉजिक का काम किया। उस चीज़ को भले डायरेक्ट रोल ना हो, इनडायरेक्टली ही सही, वो लॉजिक काम आया। क्योंकि जब किसी के पास कोई टाइटल का साबित करने के लिए डॉक्यूमेंट्री प्रूफ क्लियर कट नहीं है तो स्वाभाविक सी बात है कि तब फैसला जो है पारिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर होता ही नहीं। जो सपोर्टिंग एविडेंस अदर्स जो है उसी में ASI का सर्वे भी आएगा, उसी में लोगों का क्रॉस एग्जामिनेशन जो गवाह है उनका आएगा, उसी में स्कंद पुराण और यात्रा वृत्तांत का जिक्र आएगा। तो तमाम धार्मिक ग्रंथों से भी ये साबित हुआ, जिसके आधार पे जो है कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने उसको कंसीडर करते हुए फैसला दिया। ये तो आप कह ही सकते हैं। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।